11 मई टेक्नोलॉजी दिवस पर भारत ने एक और मुकाम हासिल किया। भारत के पहले हाई एल्टीट्यूड स्यूडो सैटेलाइट यानी एचएपी ने पेलोड के साथ समुद्र तल से 25,000 फीट ऊंचाई को छुआ। इस महत्वपूर्ण उपलब्धि की जानकारी भारतीय वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद और नेशनल एरोस्पेस लिमिटेड ने सोमवार को साझा की। भारत ने इस साल की शुरुआत में ही स्यूडो सैटेलाइट यानी छद्म सैटेलाइट का प्रोटोटाइप बनाया था। भारत की तीसरी आंख कहे जाने वाले यह सैटेलाइट आसमान की ऊंचाइयों से चीन पाकिस्तान पर नजर रख सकता है। भारतीय वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद और नेशनल एरोस्पेस लिमिटेड ने सोमवार को बताया कि एचएपी सैटेलाइट ने 11 मई टेक्नोलॉजी डे पर समुद्र तल से 25,000 फीट की ऊंचाई पर उड़ान भरकर बड़ा मुकाम हासिल किया। खास बात यह है कि एचएपी ने पेलोड के साथ यह उपलब्धि हासिल की है। चीन के साथ चल रहे गतिरोध के बीच भारत की इस उपलब्धि को काफी महत्वपूर्ण माना जा रहा है। अपनी पहली टेस्टिंग को दौरान एचएपी ने लगातार 21 घंटों तक उड़ान भरी। यह सौर ऊर्जा से चलता है। एचएपी की खासियत ये है कि इससे 15 सेमी तक का रेजोल्यूशन हासिल कर सकते हैं। यह भारत के ड्रोन विगमैन कार्यक्रम का एक हिस्सा है। CSIRNAL से मिली जानकारी के मुताबिक स्यूडो सैटेलाइट 65,000 फीट की ऊंचाई पर पृथ्वी के समताप मंडल यानी स्ट्रेटोस्फियर में उड़ता है। यह पृथ्वी की परिक्रमा करने वाले सैटेलाइट्स और वायुमंडल के भीतर उड़ने वाले ड्रोन के बीच इसकी गिनती होती है। सौर ऊर्जा से चलने की वजह से यह महीनों तक बिना किसी रुकावट के काम कर सकता है। वहीं अमेरिकी ड्रोन रीपर जैसे हाई एल्टीट्यूड लॉन्ग एंड्योरेंस ड्रोन की तुलना में स्यूडो सैटेलाइट से निगरानी की लागत कम पड़ती है। आंकड़ों के मुताबिक यूएसएएफ रीपर ड्रोन को संचालित करने में लगभग $35,000 प्रति घंटे का खर्च आता है, जबकि एचएपी की लागत $500 प्रति घंटे से भी कम है। एचएपी सैटेलाइट जहां दिन में सौर ऊर्जा का इस्तेमाल करता है तो रात में सौर चार्ज बैटरी का उपयोग करता है, लेकिन उस ऊंचाई पर तापमान 50 डिग्री सेल्सियस या उससे भी नीचे चला जाता है। ऐसे में इलेक्ट्रॉनिक्स उपकरणों को गर्म रखने की जरूरत होती है। भारतीय वायुसेना के पूर्व पायलट समीर जोशी के मुताबिक एचएपी भारत के लिए रणनीतिक रूप से बेहद अहम है। साथ ही यह सैटेलाइट और एक एरोप्लेन के बीच का क्रॉस है। खास बात यह है कि एचएपी सैटेलाइट 65,000 फीट की ऊंचाई से 500 किमी के क्षेत्र में नजर रख सकता है, जबकि एक जियोस्टेशनरी सैटेलाइट 36,000 किमी की ऊंचाई से एक इलाके पर लगातार नजर रख सकते हैं। वहीं अगर एक ड्रोन से इसकी तुलना करें तो 25 घंटे तक लगातार उड़ने वाले ड्रोन सिर्फ 25,000 फीट की ऊंचाई तक उड़ सकता है, जबकि 500 किमी के क्षेत्र पर नजर रखने के लिए उसे 5,000 बार उड़ान भरनी होगी। वहीं एचएपी सैटेलाइट को सिर्फ 250 बार उड़ान भरने की आवश्यकता होगी। वहीं इनकी क्षमता बढ़ाने या 800,000 किलोमीटर तक के इलाके की निगरानी कर सकते हैं। इसलिए इन्हें स्कैनर सैटेलाइट भी कहा जाता है। आम सैटेलाइट के मुकाबले इनकी रफ्तार काफी कम होती है, जिससे यह लंबे समय तक एक ही क्षेत्र में रह सकते हैं। ड्रोन के मुकाबले एक एचएपी सैटेलाइट एक घंटे में 80 से 100 किलोमीटर रफ्तार से उड़ सकता है। इसकी वजह है कि 17 से 23 किमी की ऊंचाई पर हवा की रफ्तार बेहद कम हो जाती है, तो हल्के वजन वाले एयरक्राफ्ट के लिए बेहतर होती है। रक्षा सूत्रों के मुताबिक एचएपी सैटेलाइट को रिमोट से कंट्रोल किया जा सकता है और ये कम वजन वाले प्लेटफॉर्म पर बने होते हैं। साथ ही इनमें संचार करने की सुविधा भी होती है। ये 35 किग्रा तक का वजन ढो सकते हैं, जिनमें सेंसर और नेविगेशन इंस्ट्रूमेंट्स शामिल है। एचएपी परियोजना सरकार के 1,000 करोड़ रुपए के
मैक आई प्रोजेक्ट का हिस्सा है, जिसमें 70% फाइनेंस सरकार करेगी। HAP सैटेलाइट को हासिल हुए इस उपलब्धि से भारत की सर्विलांस ताकत में जबरदस्त बढ़ोतरी हुई है। HAP सैटेलाइट हिमालयी इलाके में चीन के साथ चल रहे गतिरोध में भी काफी उपयोगी साबित होगा। अभी तक इस इलाके की स्कैनिंग ड्रोन हेप्टर से की जाती थी, वहीं कई इलाकों में ड्रोन को पेलोड काम नहीं कर पाते हैं। उन इलाकों के लिए HAP सैटेलाइट एक वरदान की तरह साबित होगा। HAP सैटेलाइट टेक्नोलॉजी को दूसरे देश भी डेवलप करने की कोशिशों में लगे हैं। कई देशों और कंपनियों ने ऐसे सैटेलाइट उड़ाए हैं, लेकिन अभी तक किसी में भी इसी तकनीकी महारत हासिल नहीं की। इस श्रेणी के सैटेलाइट का वर्ल्ड रिकॉर्ड एयरबस के ज़ेफिर के नाम है, जिसने अगस्त 2022 में 64 दिनों तक लगातार उड़ान भरी थी और 76,100 फीट की ऊंचाई तक गया था। हालांकि बाद में वह हादसे का शिकार हो गया था। उसके बाद 2023 में BAE सिस्टम्स ने फांसा 35 नामक अपने HAP सैटेलाइट की पहली परीक्षण उड़ान आयोजित की थी। कंपनी का दावा था कि 24 घंटे की उड़ान के दौरान फांसा 65,000 फीट से अधिक की ऊंचाई पर पहुंच गया और न्यू मैक्सिको के ऊपर स्ट्रेटोस्फीयर में एंट्री की।